Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today I'm back with a new vlog. But आज का vlog थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि साउथ कोरिया में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं. तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इन 2 वीक्स में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, किन परेशानियों का सामना मैंने किया, कौन सी अच्छी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं. तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक आई एम डूइंग मास्टर्स हियर, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. और आप इंडिया से अगर साउथ कोरिया आ रहे हो लाइक एज ए टूरिस्ट या फिर एज ए स्टूडेंट, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जो आपको यहाँ आने के बाद परेशानियाँ फेस करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे देख सकते हो ये एरिया मेरे अकोमोडेशन के बिल्कुल पास है. लाइक हम रोज़ यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं शाम को, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप इंडिया से एज ए टूरिस्ट या एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो तो प्लीज़ हंगूमल सीख के आना. लाइक आपको यहाँ पे किसी से बात करने के लिए हंगूमल आनी बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज आप एक लाइक जैसे हम किसी शॉप पर जाते तो हम बोलते प्लीज़ गिव मी वाटर. कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको वो भी समझ नहीं आता है, तो आपको ज़रूर हंगूमल सीख के आने हैं. बिकॉज विदाउट हंगूमल यू कांट सर्वाइव इन साउथ कोरिया. लाइक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे फेस की है वो यही है, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत तो सीखी थी बट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इतनी परेशानी को फेस करना पड़ेगा. लाइक मुझे लगता था कि एडवांस कंट्री है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे इंग्लिश बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कोरियन ही बोलते हैं. तो मुझे जो चीज़ें मैंने फेस की हैं यहाँ आने के बाद, तो ये है कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक कोरियन है, स्टूडेंट्स को तो मस्ट है, वो तो करके ही आए. लाइक आप उसके बिना जॉब नहीं कर सकते, कहीं आप किसी से बात नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हंगूमल इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है समझ के आना है कि लाइक यहाँ पे ना सबसे जो ईजीएस्ट वे है ट्रैवल करने का वो सबवे है. बसेस भी हैं और इट्स काइंड ऑफ यू नो सस्ता भी है, सीधी सी बात बोलूँ आपको. लेकिन थोड़ा मैप को समझना मुश्किल है, तो थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करके आना ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपने एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होना है तो आपको पता हो कि हमें कैसे ट्रैवल करना है. लाइक ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कार्ड भी बन जाते हैं. कुछ कार्ड ऐसे भी हैं लाइक क्लाइमेट कार्ड जो आपके पूरे मंथ तक चलते हैं. आपको एक बार रिचार्ज करवाना है, वो आप कन्वीनियंस स्टोर से भी करवा सकते हो कार्ड परचेज़ करके, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा. ठीक है, और दूसरी बात फूड अकोमोडेशन वो इतना महंगा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो आप मार्ट वगैरह जा सकते हो, वहाँ से अपना जो भी सामान है ले सकते हो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंडियन ग्रॉसरी में जो यहाँ पे कोरियन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, मिल जाते हैं इजीली. बट अगर आपको सारी ही चीज़ें इंडियन ग्रॉसरी की लेनी है तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है लाइक इतेवॉन, सोंगुरी एक जगह है, वो सोल से बाहर है. वहाँ जाने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है. सॉरी गाइज, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी आपको, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करना और मेरी बातों पे ध्यान देना. लाइक आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं या मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ या जो आने वाले हैं यहाँ पे मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है गाइस. मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती. जो है मैं आपको वही बता रही हूँ. ठीक है, तो ये हो गया अकोमोडेशन, ट्रैवल और लैंग्वेज का. तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ. मैं T2 वीज़ा पर हूँ, तो एक्चुअली आई एम डूइंग मास्टर्स हियर. तो मास्टर्स वालों को अगर जॉब मिल जाए तो आते सर काम कर सकते हैं. मास्टर्स वालों को परमिशन है, बट चाहे बैचलर्स है चाहे मास्टर्स है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी लाइक वर्क परमिट और ARC कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट दैट आप नहीं काम कर सकते. होगा उसमें थोड़ा डर होता है गाइस कि अगर आपको इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो फिर आपको जुर्माना वगैरह हो सकता है लाइक 35 to 40 लाख वॉन का. और कई बार तो कुछ केसेस में तो डेपोटेशन भी हो जाती है. और जैसे कई लोग ऐसा करते हैं ना कि मतलब इंडिया से आ गए यहाँ स्टडी वीज़ा पे, उसके बाद उन्होंने G1 अप्लाई कर दिया. लाइक G1 इज़ अ रिफ्यूजी वीज़ा, तो कर लेते हैं कई लोग. लेकिन उसका ये होता है कि आप मतलब काम तो आप फुल डे कर सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. लाइक कई जगह पे आप नहीं कर सकते एज ए G1 वीज़ा होल्डर. तो फिर आपको अगर इमिग्रेशन
पकड़ लेती है तो फिर आपकी डिपोर्टेशन या फिर बहुत सारा जुर्माना आपको भरना पड़ता है। तो मैं D2 वीज़ा पे हूँ, मुझे काम का मतलब कोई वो कमी नहीं है गाइज़, यहाँ पे काम बहुत है यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है कि टूरिस्ट प्लेस है। और बट यहाँ पे एक चीज़ यही बस जो मैंने फेस किया अभी तक कि आपको हंगूमल लाइक कोरियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके बिना किसी से यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते। इवन दो कि इनको एक छोटे छोटे वर्ड भी समझाना कई वक्त लोगों को मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे पापागो नाम की एक ऐप चलती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटर एज ए ट्रांसलेटर लोग यूज़ करते हैं। तो फिर कई वक्त तो हमें, जब हम नए नए यहाँ पर आए थे 2 महीने पहले, तो हमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी थी। चलो अब तो हमने कुछ बेसिक जो है कोरियन वो सीख ली है, और वो सीख भी हम खुद रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं फ्री में, लाइक चर्चेस वगैरह, वो संडे के संडे आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक जब हम यहाँ लैंड हुए थे ना 2 मंथ्स बिफोर, तो मैंने अपने कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे अकोमोडेशन ली थी। तो हमें पिकअप भी उन्होंने करवाया था एयरपोर्ट से, और जब मैं वहाँ पर पहुँची वो मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइस। आई डिडंट इवन लाइक दैट प्लेस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे हमने खुद से अकोमोडेशन ढूंढी। लाइक आपको अगर यहाँ पे आते सिर्फ अकोमोडेशन ढूंढनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डॉर्मेटरी में रूम मिल जाए तो बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप डॉर्मेटरी में स्टे नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप बाहर स्टे करो, तो आप जिस भी एरिया में थोड़ी एक तो सर्च करके आना, जिस भी एरिया में रुकना चाहते हो वहाँ पे ब्रोकर्स के ऑफिस आपको मिल जाएंगे, जो रियल एस्टेट वाले ब्रोकर्स होते हैं। तो आप उनके पास जाओगे, दे विल गाइड यू। वो कुछ फ़ीस लेते हैं, लाइक INR में अगर आप देखो तो 3 से 4 हज़ार फीस होती है उनकी। तो वो आपको अच्छी अकोमोडेशन आपके बजट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, वो आपको अच्छे रूम्स वगैरह बता देते हैं। कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं, लाइक कुछ 3-4 रूम्स दिखा देते हैं जो आपको बेटर लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफर आप करते हो तो आप वो ले सकते हो। तो अकोमोडेशन का भी कोई वो नहीं है, महंगे से महंगी भी है और सस्ते से सस्ती भी है, वो आपकी प्रेफरेंस भी आपको कैसी चाहिए। और फूड मैंने आपको बता ही दिया, ट्रैवल का भी मैंने आपको बता दिया। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ मैं पूरी तरह आपको शेयर कर चुकी हूँ, जो प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस। तो आप जब भी यहाँ पर आओ तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। सबसे पहले लैंग्वेज, फिर थोड़ा ट्रैवल का देख के आना, फिर थोड़ा बहुत सर्च ज़रूर करके आना। और ऐप्स का मैं आपको बताऊँ तो जो गूगल मैप है वो यहाँ पे काम नहीं करता है। नेवर मैप इज़ द बेस्ट मैप जो कोरिया में यूज़ करते हैं मोस्टली। नेवर मैप हो गया, फिर ककाओ मैप हो गया, और अगर आपको टैक्सीज वगैरह करनी है तो ककाओ टी पे आप कर सकते हो। ककाओ मेट्रो भी एक है जो डाउनलोड करके आना, उसमें सारा मैप आता है सोल का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी लाइन पे कौन सा स्टेशन पड़ता है। अगर आपको बाय द वे किसी ने बोल दिया कि आपने ये स्टेशन पे आना है, तो आप मैप से चेक कर सकते हो कि वो कहाँ पर है और कौन सी लाइन की सबवे वहाँ पर जाती है। तो आपको मोस्टली वो चीज़ें थोड़ी कन्वीनियंट और ईजी रहेंगी। दूसरी बात, गूगल मैप भी काम करता है, हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। वैसे लोग बोलते हैं कि हाँ गूगल मैप काम नहीं करता, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हमने नेवर से ज़्यादा गूगल मैप यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो भी काम करता है, ऐसा नहीं है। हाँ कई वक्त हो जाता है कि मतलब गूगल मैप धोखा दे जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बाकी ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने 2 महीने से हमने खुद से मतलब हमने पहले 1-2 दिन में हमने टैक्सी यूज़ की थी। वो यहाँ पर ककाओ टी पर जाकर आप मतलब टैक्सी बुक करवा सकते हो, बट उस टाइम पे हमारा नंबर वगैरह नहीं थे, तो हमने अपने होटल वालों को बोला था कि हम टैक्सी बुक करवा दो। तो बाद में तो फिर हमने मेट्रो से बस से ही ट्रैवल किया था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। लाइक आप अगर टी मनी कार्ड एक बनता है जो आप कन्वीनियंस स्टोर से बना सकते हो, क्लाइमेट कार्ड भी बनता है। क्लाइमेट कार्ड का ये कि अगर आपने लॉन्ग स्टे के लिए आप आ रहे हो यहाँ पे, तो आप क्लाइमेट कार्ड बनवा लो। लाइक इट्स फॉर 1 मंथ, तो उसका एक चार्जेस होते हैं लाइक 60 to 65 वॉन, जो कि आप पूरे मंथ के लिए पे कर सकते हो। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप सिर्फ सोल के अंदर ट्रैवल कर सकते हो उस पर, आप सोल से बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ सोल के लिए बना। आप सोल से बाहर जाओगे तो फिर आपको टी मनी ही लेना पड़ेगा। क्लाइमेट कार्ड जो है वो सिर्फ सोल के बीच में चलता है। लाइक आप सोल से बाहर क्लाइमेट कार्ड पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको बाहर जाने के लिए भी ये कार्ड बनवाना है तो आप बुक कर लेना। लाइक बैंक्स वगैरह से जब आप बैंक का अकाउंट खुलवाते हो तो फिर वो आपको जो डेबिट कार्ड देते हैं वो आपका ट्रांजिट कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो फिर कहीं भी। फिर आपको किसी और कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बट आते ही सबका अकाउंट नहीं खुलता, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जो मैंने आपको बताया फर्स्ट में कि आपको लैंग्वेज सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक
गाइज आप किसी को यहाँ पे फ्रेंडली बना सकते हैं, लोकल्स को, कोरियंस को, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे वो भी बात करने में थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लाइक कई तो ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बट जिनको आती भी है तो वो फिर मतलब अदर लैंग्वेज में बात करना प्रेफर नहीं करते। आपको उनकी ही लैंग्वेज में उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपको दोस्त भी बनाना है तो आपको हंगुमल सीखनी ही पड़ेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ आके फेस किया और मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट करना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और कुछ पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बैकग्राउंड को एंजॉय करो, देखो कितना सुंदर फाउंटेन शो चल रहा है यहाँ पे, वो भी फ्री में। तो मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई, इसलिए मुझे फिर से वापस आना पड़ा। लाइक गाइस जो इंटरेस्टेड हैं स्किन के मेकअप के कोर्सेज से रिलेटेड, जो साउथ कोरिया आना चाहते हो, जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे आकर अपनी बैचलर्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए, लाइक इन स्किन और मेकअप। तो स्किन से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। मुझे कमेंट करना, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगी, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे आप कोरिया आ सकते हो, बहुत ईजी वे में आ सकते हो और कम खर्चे पे आ सकते हो। तो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू कमेंट, ओके। तो मैं पर्सनली आपसे बात करूँगी और फर्दर आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।